1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुई पहली क्रांति ने अंग्रेजों को डरा कर रख दिया था। इसी वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने भारत की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ले ली थी और उन्हीं ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को अंडमान और निकोबार भेजने की प्रथा शुरू की और 10 मार्च 1858 में 200 स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ भेजा गया था। 19वीं सदी के आखिर में भारत में उठी आजादी की आवाजों ने जोर पकड़ा। अनगिनत लोग आंदोलन में भाग लेने लगे। ब्रिटिश सरकार और उनके ऑफिसर पर हमले होने लगे। इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ी सजा देने के लिए अंडमान में एक जेल बनाने का फैसला लिया गया। ये उस समय की बात है जब भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने पहले कदम की ओर बढ़ रही थी और उस वक्त गांधी जी भी अफ्रीका से लौटे ही थे और इस बात का अंग्रेजों को पता था कि भारत में आजादी का तूफान आने वाला है, जिससे बचने के लिए उन्होंने अंडमान निकोबार में एक जेल को बनाया जिसे आज हम काला पानी की सजा के नाम से जानते हैं। सेल्यूलर जेल भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड पर है। ये यहाँ की राजस्थानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। वैसे तो अंडमान निकोबार काफी सुंदर है, लेकिन यहाँ पर बना ये काला पानी जेल इसकी सुंदरता पर एक काले इतिहास की तरह है। ये जेल चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। दरअसल ये बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में बनी हुई है। यही वजह थी कि जेल की चारदीवारी को छोटा बनाया गया था, जिससे कोई भी व्यक्ति से आसानी से पार भी कर ले। लेकिन तब भी वे जेल से बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि यदि वे जेल से बाहर निकलने की कोशिश करते तो चारों तरफ फैले गहरे समुद्र में डूबकर मर सकते थे। काला पानी जेल की सजा का अर्थ था उन्हें भारत से 1000 किलोमीटर दूर स्थित सागर के बीच घिरे इस जेल में कैद करना। ये जेल आजादी के दीवानों पर किए गए कठोर अत्याचारों की गवाह है। इस जेल को अंग्रेजों ने बनवाया था, जिससे वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद कर सके। इस तरह की जेल के निर्माण का विचार अंग्रेजी शासन के दिमाग में सन 1857 के विरोध के बाद आया था, जिसके बाद इस जेल का निर्माण कार्य सन 1896 में प्रारंभ किया गया और इसके कुछ सालों बाद 1906 में जाकर ये बनकर तैयार हो गया। जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी सेल्यूलर जेल में डाला जाता था, तब आम भाषा में बोला जाता था कि उन्हें काला पानी की सजा हुई है। इसे काला पानी की सजा इसलिए भी बोला जाता था क्योंकि चारों ओर सिर्फ निर्दय समुद्र था और जमीन का कई किलोमीटर तक कोई नामो निशान नहीं था। सेल्यूलर जेल में 3 मंजिल की 7 ब्रांचेस बनाकर तैयार की गई थी। इन्हीं 7 ब्रांचेस के बीचों बीच एक टावर बनाया गया था, जिसका काम होता था कैदियों पर नजर रखना। इस टावर पर एक बहुत बड़ा घंटा भी लगाया गया था और जब भी कोई परेशानी होती तो तब उस घंटे को बजाया जाता था। इस जेल में 600 से भी ज्यादा कोठरियां बनाई गई थी। हर कोठरी का आकार 4.5 मीटर से 2.7 मीटर था। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां भी बनाई गई थी। ऐसे में आपको लग रहा होगा कि इन खिड़कियों के जरिए कोई कैदी आसानी से निकल सकता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ पानी भरा हुआ है और इसी वजह से चाहकर भी यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता था। इस जेल का नाम सेल्यूलर जेल इसलिए भी पड़ा था क्योंकि यहाँ की प्रत्येक कोठरी में सिर्फ एक ही कैदी को रखा जाता था, जिस वजह से वे एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते थे और यही अकेलापन उनके लिए सबसे ज्यादा खौफनाक था। सेल्यूलर जेल की दीवारों को लाल ईंटों से बनाया गया है, जिन्हें म्यांमार से मंगवाया गया था। इस जेल की दीवारों में आपको शहीदों के नाम लिखे दिखाई देंगे। इस समय यहाँ म्यूजियम भी बनाए गए हैं, जहाँ पर उन सभी वेपन्स को रखा गया है जिसके जरिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए गए थे। काला पानी की जेल का निर्माण करने में लगभग 5,17,000 रुपए लगे थे, लेकिन अभी इस कारागार में केवल 3 ही अंश बचे हैं, क्योंकि आजादी के बाद इसकी बाकी शाखाओं को तोड़ दिया गया था। इन्हीं 3 शाखाओं और टावर को साल 1969 में नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया गया। इससे पहले साल 1963 में यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल खोला गया, जो 500 बिस्तर वाला अस्पताल बन चुका है। यहाँ पर 40 डॉक्टर मौजूद है जो यहाँ के लोगों का इलाज करते हैं। काला पानी की सजा भोग रहे कैदियों से बेहद ही खतरनाक काम करवाए जाते थे। सेल्यूलर जेल की 2 विंग्स के बीच के स्थान को बंदियों को काम करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सेल्यूलर जेल में बंदियों से कई प्रकार के काम करवाए जाते थे, जैसे तेल निकालना, रस्सियां बनाना, नारियल के छिलके कूटना और भी काम करवाए जाते थे। राजनीतिक बंदियों को उनकी शारीरिक क्षमता से बहुत अधिक काम करवाया जाता था। पॉलिटिकल कैदियों को कोल्हू पर जोता जाता था। उन्हें हर रोज 30 पाउंड नारियल का तेल और 10 पाउंड सरसों का तेल निकालने का काम दिया जाता था। उनसे दलदली जमीन में मिट्टी भरवाने और जंगल को साफ करने, सड़कें बनाने जैसे काम भी करवाए जाते थे। यदि समय पर निर्धारित काम पूरा नहीं होता था तो बंदियों को भयानक शारीरिक यातनाओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था। मार्च 1968 में 238 बंदियों ने अंडमान जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन 1 महीने के अंदर सभी को पकड़ लिया गया। इनमें से 87 कैदियों को फांसी दे दी गई और एक ने इन चीजों से तंग आकर अपनी जान ले ली।
वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापानियों ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को यहाँ कैद रखा और उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया। जिन स्वतंत्रता सेनानियों को सेल्यूलर जेल में भेजा गया था उनका यहाँ से वापस लौटना बेहद ही मुश्किल होता था। ज्यादातर लोग इस टॉर्चर के कारण मारे गए और कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ फांसी दे दी गई। वहाँ से बहुत कम ही लोग लौटने में सफल हुए थे। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि काला पानी का इतिहास भारत के वीर शहीदों के रक्त से लिखा गया है। 1930 में देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह के सहयोगी महावीर सिंह ने यहाँ होने वाले अत्याचार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू किया था, लेकिन जेल के कर्मचारियों ने उन्हें जबरदस्ती दूध पिला दिया, जिनके कारण उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद जेल प्रशासन ने उनके शव के साथ एक बड़ा सा पत्थर बंधवा कर उन्हें समुद्र में फिकवा दिया। अंग्रेजों द्वारा हो रही ये टॉर्चर का पता जब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को लगा तो उन्होंने इस मामले में इंटरफेरेंस किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1937 से 38 के बीच काला पानी के जेल में बंद कैदियों को उनके देश भेज दिया गया, यानी काला पानी जेल में बंद कैदियों को मुक्ति मिल गई थी।